दोस्तों खुशखबरी लो हो गई घोषणा जिसका था इंतजार का बिहार चुनाव में कुछ बड़ा घोषणा होगा। बहुत अच्छा। आज साथियों सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और सरकार ने आज और अभी कर दिया है अश्विनी वैष्णव, जैसे कि उन्होंने जनवरी में बात की थी और आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं और इसकी खबरें भी छप गई हैं कि केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी से लागू हो सकता है। 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को फायदा। 1 मिनट पहले की न्यूज है, अभी 3:30 बज रहे हैं, लगभग 4:30 बजे तक आपके पास वीडियो आएगा। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार आज के दिन बड़ी मंजूरी दी है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा सीधा फायदे की बात की है। यहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने जनवरी 2025 में गठन की मंजूरी दी थी और जिसका काम कर्मचारियों की वेतन भत्ते और पेंशनों की समीक्षा करना। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बता दिया कि आयोग की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कर्मचारियों के संगठनों के सलाह के बाद तय की जाएगी। यानी आयोग की यानी घोषणा, इसका मतलब एक अध्यक्ष होगा जो चीफ जस्टिस होंगे और 2 सेक्रेटरी जो सचिव होंगे और उनके यानी 4 लोगों की जो कमेटी है, जैसा उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है वो थोड़ा बाद में हो सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या शामिल होगा उसका काम चलता रहेगा, लेकिन एक हिस्सा उन्होंने कर दिया। एक हिस्सा दिल्ली चुनाव से पहले किया और एक हिस्सा बिहार चुनाव के बाद किया, यानी आयोग की घोषणा जिसके अंदर 4 लोग जो पूरा काम करेंगे। अब तीसरा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसके लिए बता दिया कि इसके लिए हम कर्मचारियों के संगठनों से सलाह यानी फिर एक मीटिंग होगी। रिटन में मांग लिया, फिजिकल मीटिंग। उन्होंने बताया, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर सरकार को सौंपेगा। यानी आप समझ सकते हो, यानी जनवरी 26, 27 यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, वहां पर आपको मिलेगी। ये बात पक्की है और ऐसा ही है। और कह रहे हैं यह आयोग केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के भत्तों को समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में देगा और उसके बाद सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी। यानी और उन्होंने ये भी कहा है, माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और वेतन पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। और उसके लिए उन्होंने पीछे चीजें लिखी हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, पीछे क्या होता है, ये अपने हिसाब से उन्होंने एनालिसिस करके न्यूजें चला रहे हैं। लेकिन जो अभी की बात है, ये घोषणा पक्की है। अभी आप इनके मुंह जुबानी सुन सकते हो, इसके ऊपर पूरा विश्लेषण बाद में करेंगे। धन्यवाद। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। So she will be heading the 8th pay commission. Professor Pulak Ghosh from Bangalore, I am, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the members.